हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ टॉपिक दिख रहा होगा एंड मेनली मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका अर्थमेटिक ही प्रॉब्लम करता है, तो मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग को कैसे अर्थमेटिक में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं या फिर कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, जिससे आप लोग अर्थमेटिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन का अभी बहुत सारा नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये जो नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है वो जून से आना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट आपका दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आते रहता है। और अगर एग्ज़ाम्पल में देखें तो आरआरबी क्लर्क हो जाएगा, पीओ हो जाएगा, एसबीआई पीओ क्लर्क हो जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क पीओ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ामिनेशन हैं जो कि आपका जून से स्टार्ट होने वाला है। बाकी अगर एक्स्ट्रा में देखें तो ईएसआईसी का या फिर एलआईसी का नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस ईयर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि आप लोग को कैसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर कैसे आप लोग को अर्थमेटिक में स्पीड लाना है। क्योंकि अगर बात करें किसी भी एग्ज़ाम में, तो अगर आप 80% अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएंगे, वरना कम चांस रहता है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने का। और आप लोग को पता ही है कि बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन में देखा जाए तो 10 या फिर 15 या फिर 5 मार्क्स का अगर देखें तो अर्थमेटिक रहता है। 5 मार्क्स तो अब नहीं रहता है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 या 15 मार्क्स का अर्थमेटिक ज़रूर ही देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो फ्रेशर हैं, मैं उनको कहूँगी कि सबसे पहले वो अर्थमेटिक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे बेसिक से जैसे वो सॉल्व करना चाहें वैसे पहले वो सॉल्व कर लें। पहले उनको समझना है कि कैसे सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन। आप एक्स लेकर के सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो। तो पहले आपको उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे आपको ईजी लग रहा हो अर्थमेटिक सॉल्व करने में। आप जब एक्स लेकर के जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका खुद ही आपका दिमाग वहाँ पे काम करने लगता है, और आप लोग जो है वो शॉर्टकट मेथड को जो है वो अप्लाई करने लग जाते हैं। तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बोली, मैं फ़र्स्ट आपको बोली हूँ कि सबसे पहले आप लोग बेसिक को क्लियर करिएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप बेसिक को क्लियर करेंगे उसमें आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको अर्थमेटिक में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जिस मेथड से स्टार्टिंग में सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर लेना, लेकिन आपका जो भी सिलेबस है उसको आप लोग को कोई भी मेथड अप्लाई कर कर आपको सॉल्व कर लेना है। वो आप एक्स लेकर के सॉल्व करो या फिर वाई लेकर के सॉल्व करो, आपको सॉल्व कर लेना है पहले। पहले बेसिक क्लियर कर लेना है किसी भी मेथड से, लॉन्ग मेथड हो या फिर शॉर्ट शॉर्ट मेथड हो। ऐसे में होता क्या है, जैसे कि हम लोग 10th 12th ये सब में ना लॉन्ग मेथड पढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा एक्स मान कर कर या फिर एक्स सपोज कर कर क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी लगता है। तो आपको अगर इसी में अगर ज़्यादा आप लोग को अगर इंटरेस्ट है, आप शॉर्टकट मेथड आप अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप पहले उसी से आप सॉल्व करें जैसे आप लोग को ईजी लग रहा हो। लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व कर लो। ऐसे में होता क्या है, जब लॉन्ग मेथड आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका खुद ही वहाँ पे माइंड जो है वो काम करने लगता है, और आप जो है वो बहुत फास्ट आप अपने माइंड को कर लेते हैं और आप खुद से ही शॉर्टकट मेथड वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है लॉन्ग मेथड से, तो आप खुद फिर सोचने लगते हो कि इसका इसको कैसे सॉल्व करें जो बहुत कम टाइमिंग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में आप बेसिक अगर आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर लेते हो तो फिर लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर लेते हो तो फिर उसी को अगर आप शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना चाहो तो बहुत ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वही होता क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से ही आप फ्रेशर हैं और स्टार्टिंग से आप शॉर्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं बनाने के लिए मैथ्स में, तो आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और साथ-साथ आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आता है, 2-3 दिन करेंगे फिर छोड़ देते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगी कि सबसे पहले आप बेसिक को क्लियर करें, बाकी कोई भी मेथड लगाएँ, आप बेसिक को पहले क्लियर कर लें। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा, जब मैथ्स में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो खुद आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने लगोगे। सबसे पहला ये है, बेसिक जब आप क्लियर करोगे तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो क्लियर करने के लिए। आप लॉन्ग ले लो या फिर शॉर्ट ले लो, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट था। उसके बाद फिर आपको क्या करना है,
इतना करने के बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। सेकंड आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाते चलना है मैथ्स का। जैसे-जैसे आपका बेसिक आपका क्लियर होगा चैप्टर वाइज़, वैसे-वैसे आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाते जाना है। सेक्शनल मॉक लगाएँगे तो वहाँ पर आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ का भी मॉक लगाते चलना है और आपको ध्यान रखना है जब आप फुल मॉक लगाएँगे तो वहाँ पर आप नोटिस भी करेंगे मॉक लगाने के बाद आप देखेंगे उसको एनालाइज़ जब करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा कि आपसे जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए हो। तो उस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, साइड से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या आया है कि जो क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उसको फिर आप साइड से प्रैक्टिस करेंगे। साइड से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होता है जिसकी वज़ह से मेरा हैंडराइटिंग गंदा आप लोगों को दिखता होगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताई, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर कर लेना है, बाकी आप लॉन्ग मेथड यूज़ करो या फिर शॉर्ट मेथड। ऐसे अगर आप लॉन्ग मेथड से यूज़ करोगे बनाना तो ईज़ी रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा, आप कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर पाओगे। जब आपका लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बेसिक क्लियर हो जाता है, तो फिर आप खुद पे खुद वहाँ पे शॉर्ट मेथड अप्लाई करने लग जाते हो। उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है। जब आप सेक्शनल मॉक लगाते हैं, जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर आपको समझ में आता है, जैसे आपका जो भी टॉपिक है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो उसका आप सेक्शनल टेस्ट लगा देंगे। ऐसे में क्या होता है, आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को ये भी वहाँ पे समझ में आएगा कि आप कितने टाइमिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं या फिर आप कितना टाइमिंग ले रहे हैं। उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ का भी मॉक लगाना है। जब फुल लेंथ का जब आप मॉक लगाएँगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका रैंक कितना है या फिर अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये लास्ट जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। जब भी आप अरिथमेटिक सॉल्व करते हो, आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन को जो अरिथमेटिक का सॉल्व करेंगे वो रेशियो से सॉल्व करिएगा। जितना क्वेश्चन अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर रेशियो से सॉल्व हो जाता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ऐसे रेशियो से बहुत कम टाइमिंग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कोई भी मेथड से। उसके बाद फिर आप खुद पे खुद आप अपना माइंड यूज़ करेंगे और शॉर्ट मेथड की साइड आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप खुद सोचेंगे कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ जिससे ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर शॉर्टकट अगर आपको बनाना है क्वेश्चन को तो आप रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिएगा कि रेशियो से सॉल्व हो जाए। रेशियो से सॉल्व हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन में बहुत कम टाइमिंग लगता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोग कर देखिएगा। 100% मैं आप लोग से को कहती हूँ कि 100 मार्क्स तो नहीं आ जाएगा, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि आपका कुछ मार्क्स ये करने के बाद ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा। आप इसको ट्राई कर देखना। एंड अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कर दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो को जब भी ऐसा वीडियो लाऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो इस वीडियो तक को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।